बोलिए नर्मदे महारानी की। संत वृंद, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। महंत श्री शशिगिरी जी महाराज ने ये जो अपने मन के संकल्प से आज ये नया देवस्थान का देवालय बना करके प्रतिष्ठा कराने का जो संकल्प लिया था, आज उसका पूर्णाहुति का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इस कार्यक्रम में मंच पर माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, ये बात सही है कि आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भले ही आपसे दूर से उस आनंद में शामिल हूँ जिस देवालय का निर्माण के आधार पर हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति की स्थापना नहीं है, ये दिव्य चेतना का आह्वान है और सीधे सीधे हमारे बीच संस्कार का एक केंद्र हो जाता है। ऐसे में आध्यात्मिक जीवन का ये महत्व का दिन, यहाँ सेवा, संस्कार, सद्भाव के बलबूते पर ये संदेश पीढ़ियों तक जाएगा। आज का यह अवसर, मैं पुनः महंत शशिगिरी महाराज जी को इस पूरे अच्छे संकल्प की बधाई देना चाह रहा हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्रद्धा, विश्वास, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के इस अभियान में ये खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को भी जीवंत करेगा। इसलिए प्रेम से गोपाल कृष्ण भगवान की उनको भी स्मरण करें। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। वे अपने दुखों के पहाड़ को, खासकर भक्तों के लिए चट्टान बनकर के उनके कष्टों में सहारा देने के लिए जाने जाते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर वो कृपा बरसाते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मां नर्मदा के परिक्रमा पथ पर ये खाटू श्याम का मंदिर वास्तव में ये एक तरह से बड़वानी जिले के लिए गौरव देगा। महंत शशिगिरी जी महाराज ने 11 साल की उम्र से ही इस धर्म मार्ग पर चलते हुए घर गृहस्थी त्याग करके और 7 साल तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। सुन के हमारा तो मन अलग दुनिया में पहुंच जाता है। ये लीला संत ही कर सकते हैं, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। घंटा आधा घंटा खड़ा हो तो ऊंचा नीचा हो जाएगा, लेकिन आप 7 साल तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। ये अपने इस तपस्या तप के मार्ग से समाज कल्याण की जो धारा दिखाते हैं, वो हम सब सौभाग्यशाली हैं। कोविड के कठिन काल में भी महाराज जी ने बहुत सेवा की, सबकी चिंता की। और संत तो सूर्य के समान है। हमने सूर्य देवता से बात करना, देवता से उनके माध्यम से ऊर्जा पाना, ये हम सीखा है। लेकिन सूर्य की अग्नि समान वस्त्रों के धारण करने से ये जीवित हमारे देवता संतों के रूप में हमारे सदैव मार्गदर्शन करते हैं। और हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे इसका एहसास भी हो रहा है कि अब 2028 में कुंभ मेला सिंहस्थ है मध्य प्रदेश के अंदर, वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा। ऐसे में हमने अपने दोनों देवालय, खासकर दोनों ज्योतिर्लिंग ओंकार महाराज और महाकाल महाराज, दोनों पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम चालू किए जो संतों के साथ श्रद्धालुओं की व्यवस्था भी करेंगे। और आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जिनके कारण से आज सनातन संस्कृति का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ऐसे में आज ये देवस्थान का लोकार्पण खासकर ये पूजा का नहीं बल्कि सेवा और मानवता का भी केंद्र बनेगा। गरीब, जरूरतमंद, पीड़ितों की सच्ची सेवा, ये भक्ति आप लोगों ने ही सिखाई है। मैं उम्मीद करूँगा अपने मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के स्थानों में इस स्थान का भी महत्व रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारे सबके बीच सदैव संबल देता है। मैं आज यहाँ से सिवनी में किसानों के लिए धान महोत्सव के कार्यक्रम में जा रहा हूँ और धीरे धीरे करते परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण की लीला जहाँ जहाँ हुई, भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ धरे, प्रत्येक स्थान को हमने देवालय के साथ तीर्थाटन से जोड़ने का भी संकल्प लिया है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, परशुराम जी महाराज हो, सबके जन्म स्थान और सभी लीला वाले स्थानों पर हमारी राशि के साथ सरकार योजनाबद्ध रूप से काम कर रही है। मैं अपनी ओर से फिर आज हमारे इस आध्यात्मिक धाम के इस पूरे आयोजन में अपनी खुद की उपस्थिति आपके माध्यम से मान रहा हूँ और यहाँ से मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ।
खाटू श्याम हम सबके जीवन में सदैव संबल करे और ये जिसके लिए जाने जाते हैं वो हम सब के जीवन में वो सब प्राप्त हो। पुनः एक बार मेरी अपनी ओर से सारी टीम दिख रही है जो इस पूरे आयोजन की व्यवस्था में लगी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम। बोलो जय जय श्री राम। खाटू श्याम महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।